तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं क्लास 10th हिंदी। आज की इस वीडियो से आप सभी को बिल्कुल 7 नंबर पक्का होने वाला है। इस वीडियो से दो लाभ होने वाला है। मात्र 5 मिनट की वीडियो देखते रहिए और 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिए। देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो आपके हिंदी में संस्कृत गद्यांश यानी श्लोक की बात की जाए तो उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर का आता है और वो उसी में 1 मिनट मात्र मेहनत कर देते हैं तो आपको वहां से भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे? तो आपको हिंदी में कहता है कि वैसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो मात्र मैं 3 ऐसे श्लोक बता रहा हूं जो कि इस 3 में से 2 आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो एक नहीं मिलेगा उसको आपको श्लोक में लिखना है और 2 में से किसी एक को आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है। मात्र ये 3 श्लोक को तैयार करके जाइए। ये तीनों के तीनों वायरल प्रश्न है और जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आपको देखने को मिलता है। इस 3 में से कम 2 आपको देखने को मिलेगा। जो एक ना मिले उसे श्लोक में लिख दीजिए और जो देखने को मिले उसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक श्लोक के बारे में बात करते चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण संस्कृत का ये पद्यांश है यानी श्लोक इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहला श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, आपका ये पहला श्लोक है। इस श्लोक को आपको तैयार कर लेना है हिंदी सहित उसका अनुवाद और इसका हिंदी में अनुवाद करना सीख लेना है और इसको भी याद करके जाना है क्योंकि आपको श्लोक लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब दूसरा आपका जो श्लोक है देख सकते हैं कि बंधनम मरण वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भावो ही वीरता। ठीक है, आपका ये दूसरा है और ये जो आपका तीसरा यहाँ पर श्लोक है। ठीक है, इस तीनों श्लोकों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो आपका ये तीसरा श्लोक है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति काम हित्वार्थना भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। ठीक है, इन तीनों श्लोकों को आपको क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। और इस वीडियो में मात्र मैं 2 श्लोक को हिंदी अनुवाद बता रहा हूं जो कि ये हिंदी अनुवाद आपको 100% तैयार करके जाना है और ये जो है आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक को हिंदी अनुवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे प्रश्न पूछता है? इस श्लोक का कहेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्लोक का संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ इस श्लोक का है। संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये किस खंड से लिया गया है? तो संस्कृत खंड से लिया गया है, इसलिए लिखा गया है संस्कृत खंड के अंतर्गत। और इस चैप्टर का क्या नाम है? तो भारतीय संस्कृत। ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कृत, उस चैप्टर से ये जो श्लोक है उसी श्लोक को उठाया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संस्कृत। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत भारतीय संस्कृता नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका क्या लिख लेंगे? संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या? तो हिंदी में अनुवाद इसको भी करना आता है, जो कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको कितने नंबर का आता है? तो 3 नंबर का आता है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए कितने नंबर? तो 3 नंबर का आता है। तो चलिए इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। रोग रहित का मतलब होगा जो रोग यानी निरोग हो। ठीक है, रोग रहित का मतलब जो निरोग हो उसी को रोग रहित कहते हैं। ठीक है, तो सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, इस प्रकार इसका क्या कर लेंगे? हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो 2 नंबर क्या है? श्लोक है 2 नंबर श्लोक पर। अब यहाँ पर 2 नंबर श्लोक देख सकते हैं क्या है? कह रहा है कि बंधनम मरण वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भावो ही वीरता।
ठीक है। इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक है तो लिखेंगे श्लोक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित और किस चैप्टर से लिया गया है, तो वीरा वीर पूज्यते नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। इसलिए लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। अब इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। और हिंदी में अनुवाद क्या है कि वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, यानी अनुवाद हो जाएगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, जीत हो या हार हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उभयत्र समो वीर वीरा ही वीरता, उभयत्र समो वीरा ही वीरता, यानी दोनों ही अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्था, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर क्या रहता है, समान रहता है। वीर हो ही वीरता कहते हैं, यहाँ पर को रहेगा, वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। ये दोनों श्लोकों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करा दिया। मैंने बताया मात्र ये 3 श्लोक को आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा एक भी आपको श्लोक नहीं देखने को मिलेगा, मात्र आपको ये श्लोक मिलेगा देखने को अथवा में, और एक ये मिलेगा, अन्यथा ये मिलेगा। मात्र यह 3 श्लोक के अलावा आपको एक भी श्लोक देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों श्लोक को याद करके दीजिए और इसका हिंदी भी अनुवाद करना सीख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए आता है और 5 नंबर का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। तो 7 नंबर की पक्की हो गई मात्र 6 मिनट की वीडियो से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।